क्रिया एवं विशेषण। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सक्रामक क्रिया और अक्रमक क्रिया। क्रम के साथ जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर क्रम पर पड़े वह क्रिया सक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे सतीश ने केले खरीदे, बच्चा दूध पी रहा है, मोहन आम खाता है। सक्रामक क्रिया की पहचान। वाक्यों में कर्ता और क्रिया के बीच यदि क्या लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर स्वरूप केले या दूध आते हैं। जैसे बच्चा क्या पी रहा है, उत्तर होगा दूध। इसी तरह सतीश ने क्या खाया, सतीश ने क्या खरीदी, उत्तर होगा केले। अतः खरीदना अथवा पीना सक्रामक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। कर्म रहित क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? क्या खाता आम, सक्रामक क्रिया। निम्नलिखित में सक्रामक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा? जी घबराता है, क्या घबराता है, जी घबरा लेकिन जी करता है, ये नहीं है। वह लज्जा रही है, क्या लज्जा रही है, ये भी नहीं है। मैं घड़ा भरता हूँ, क्या भरता हूँ, घड़ा, ये सक्रामक क्रिया है। उस उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजला, क्या खुजलाता, उसका सिर, ये सब्जेक्ट है। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा असर फल कर्ता पर पड़े वे क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात क्रम रहित क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रोता है, रमा पढ़ती है, दिनेश हंसता है। पहचान। इन वाक्यों की क्रिया के साथ यदि कौन लगाकर प्रश्न किया जाए तो प्रश्न बच्चा, रमा, दिनेश आते हैं। जैसे बच्चा रोता, प्रश्न कौन रोता, उत्तर बच्चा। अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। स्थिति अर्थक या अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया स्थिरता का बोध कराती है तथा बिना पूरक पद या कर्म के पूर्ण अर्थ देती है। जैसे हाथी सो रहा था, जीवन पानी की बूंद है, ताजमहल आगरा में बना है, वह बेटी है, वह छत पर है, राम दिल्ली में है। ये अकर्मक क्रियाएं स्थिति, अवस्था, अनुमति अथवा दशा का बोध कराती है। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया कर्ता की गतिशीलता का बोध कराती है लेकिन पूर्णार्थ के लिए किसी पूरक पद या क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तोता उड़ रहा है, विमान जा रहा है, बालक दौड़ रहा है, नदी बह रही है, चिड़िया चहचहा रही है, ट्रेन चल रही है। इन वाक्यों में बिना क्रम के अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अपूर्ण अक्रमक क्रिया। इन क्रियाओं के साथ किसी क्रम की आवश्यकता तो नहीं होती लेकिन पूरक पद की आवश्यकता अवश्य होती है। कालवाचक सहायक क्रियाएं प्राय इसी श्रेणी में आती है। जैसे वह था, सवेरा हुआ, सूरज निकला, अन्ना स्वस्थ है। क्रिया का कर्मों का सकर्म रूप उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। कर्म क्रिया भी प्रयोग में सकर्म हो सकती है तथा सकर्मों का प्रयोग कर्म रूप में हो सकता है। कुछ क्रियाएं दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। ऐसे क्रियाओं को उभय विधि या द्विविधि कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्म क्रिया से युक्त वाक्य चिन्हित कीजिए। वह तुम्हें लज्जा रही है, क्या लज्जा रही है, मैं सुराही भरता हूँ, क्या भरता हूँ, सुराही। वह अपना सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, अपना सिर। तुम्हारा जी घबराता है, क्या घबराता है, जी। यहाँ तुम्हारा जी क्या सब्जेक्ट है, क्या घबराता है, ये तुम्हारा जी, जी तो ये सब्जेक्ट है, इसलिए कर्मक क्रिया। किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है ये। चुग रही है, क्या चुग रही है, दाना चुग रही है, सकर्मक क्रिया। चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, मैदान में। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को। विकल्प एक के वाक्य में उड़ना क्रिया का प्रभाव कर्ता पक्ष पर पड़ रहा है, न कि क्रम आकाश पर, अतः यह कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। छात्र को ये क्रम दो हो गए, क्या पढ़ाई पुस्तक, ये क्रम एक हो गया। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक, जिस क्रिया का अब मात्र एक ही कर्म होता है वह एक कर्म क्रिया कहलाती है। जैसे राधा कपड़े धो रही है,
कैद हो रही कपड़े एक ही क्रम है। द्विकर्म क्रिया, जिस क्रिया के दो क्रम होते हैं वह द्विकर्म क्रिया कहलाती है। इन दो क्रमों में प्रथम क्रम प्राणीवाचक गौण क्रम तथा द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक मुख्य क्रम होता है। इन वाक्यों की क्रिया के साथ यदि क्या किसे और इसको व्हाट, whom एंड होम प्रश्नों को किया जाए तो उत्तर क्रमशः पुस्तक और राधा, पैसे और उत्तर आते हैं। जैसे संगीता ने राधा को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी। किसे दी? राधा को। अतः द्विकर्म क्रिया की सबसे बड़ी पहचान यही है। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है उसे कहते हैं। जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को कहते हैं, पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया इनकम्प्लीट वर्ब। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि दिनेश पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का काम कार्य हो गया था। पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है कहलाएगी। मूल धातु में कर या करके लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। जैसे नहाकर, खाकर, पढ़कर, सोकर। कौन सा कथन सही नहीं है? परिणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है, ये गलत है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, ये गलत है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये सही है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं। किसी विकल्प में आवर्तीमूलक पक्ष है। किस विकल्प में आवर्तीमूलक पक्ष है? माँ खाना बनाती है। विकल्प एक सातत्यबोधक पक्ष, विकल्प दो नित्यबोधक पक्ष, विकल्प चार पूर्णताबोधक पक्ष से संबंधित है। कौन सा विकार्य है? विशेषण संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विकार्य होते हैं। हिंदी में संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम ये चार विकारी कहलाते हैं तथा क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक तथा निपात ये पांच अविकार्य अव्यय कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। काली, काली विशेषण है। विशेषण और विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य और जो विशेषता सूचक शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण प्राय विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, उपयुक्त वाक्य में पतलून विशेष्य है अर्थात पतलून का गुण बताया गया है, अर्थात काली विशेषता सूचक शब्द विशेषण है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उस वह क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। पर विशेषण बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की विशेषता। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वे परिविशेषण कहलाते हैं। मोहन बहुत बहुत सुंदर बालक हैं, यहाँ सुंदर विशेषण है तथा बहुत परिविशेषण है। बहुत अधिक बड़े, अत्यंत गौर आदि परिविशेषण है। किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? श्रद्धालु और रंगीला। किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? श्रद्धालु और रंगीला। ये श्रद्धा भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण श्रद्धालु है। रंग गुणवाचक संज्ञा से बना विशेषण रंगीला है। इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। सोहन 5 किलो दूध, दूध को गिन नहीं सकते हैं इसलिए 5 किलो दूध परिमाणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या निश्चित मात्रा, परिणाम, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है, यहाँ 4 किलो दूध का माप है। इन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला, 10 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे ढेर सारा, बहुत सा, कई किलो, पचासों मन, तनिक, तोड़ी, जरा सा आदि। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। यदि
जो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर है। यदि विशेष पदार्थ या संज्ञा गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाची माना जाता, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता। सोहन 5 किलो दूध पी गया, परिमाणवाचक है। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, संख्यावाची है। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? राम ने राधा से पत्र लिखवाया। रमाया खुद नहीं लिखकर किस राधा से लिखवा रही है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कोजल वर्ब। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है। इस वाक्य में मालिक कर्ता स्वयं काम न करके नौकर को काम करने की प्रेरणा देता है, इसलिए करवाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरित करता, जिस कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है या जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है, प्रेरित करता जो कार्य करवाता है। जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वहाँ कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। त्वचा के बारे में बताया कि त्वचा कैसी है? मुलायम। त्वचा का गुण बता रहा। गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण निम्नलिखित हैं। गुण दोष: अच्छा, बुरा, सरल, झूठा, दानी, कपटी, कृपण, ईमानदार आदि। रंग: काला, पीला, चमकीला, गुलाबी आदि। आकार: छोटा, बड़ा, तिकोना, चौकोर आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, मधुर, नमकीन, कसेला आदि। स्पर्श: कठोर, मुलायम, कोमल, क्षुद्र आदि। गंध: खुशबूदार, सुगंधित, सौंधा, गंधीय आदि। दिशा: उत्तर, पूर्वी, पाश्चात्य, पश्चिमोत्तर आदि। अवस्था: युवा, बूढ़ा, तरुण, प्रौढ़ आदि। स्थान: ग्रामीण, देसी, गुजराती आदि। काल: आधुनिक, ताजाभाषी आदि। बिहारी ने ससय लिखी। ससय शब्द में कौन सा विशेषण है? ससय शब्द बिहारी ने ससय लिखी समुच्चयबोधक विशेषण है। संख्यावाची विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। दो, चौथा, पहला, चौगुना आदि शब्द निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी निम्नलिखित शब्द भेद होते हैं। अंकबोध: एक, तीन, पाव, आधा, सवा, डेढ़ आदि। क्रमबोध: पहला, चौथा, 11वां, छठा, 20वां आदि। आवर्ती बोधक: जिससे गुणन का बोध हो, जैसे दुगुना, चौगुना, इक्यारा, दोहरा आदि। समुदाय बोधक: इकट्ठे समूह का बोध हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, सबके, सब, सभी आदि। समुच्चय बोधक: दर्जन, युग्म, जोड़ा, सैकड़ा, शतक, चालीसा, तसय आदि। प्रत्येक बोधक या विभागवाचक: प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक एक आदि। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण: कुछ, कई, बहुत, काफी, थोड़े, हजारों आदि। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। लखनऊ से लखनवी। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण लखनवी है। सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के पहले आते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब उठा लो, कोई आदमी मिलने आया है। सर्वनाम विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है? यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो तो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह लड़का बहुत चालाक है, सर्वनाम विशेषण है। यह काफी कमजोर है, सर्वनाम है।
उस घर में मेरा मित्र रहता है सार्वनामिक विशेषण है। यह आम पका है, वह कच्चा है। यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण है और वह सर्वनाम है। निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण हेतु असंगत विकल्प का चयन कीजिए। राजकाज। मनुष्य से संज्ञा से मनुष्यता बना, माधुर्य से संज्ञा से माधुर्य बना, से पुष्प से पुष्पित बना, राज से काज कैसे बनेगा? काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के 3 मुख्य भेद होते हैं। सम्मिलित कीजिए। राम रोटी खाता है, क्या खाता है? रोटी। सक्रामक क्रिया है। वेदांत पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उत्तर नियारा आक्रमक क्रिया है। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है। शिक्षक खुद नहीं पढ़ के विद्यार्थी से पढ़वाता है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। वह लड़का चल बसा। बसा चल। लड़का चल भी रहा और बसा भी है, यह संयुक्त क्रिया है। करना पड़ेगा आपको। या क्रिया। क्रिया का अर्थ बताइए। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। जैसे लड़का पढ़ता है, पढ़ने का काम करना क्रिया है। लड़का कमरे में है, कमरे में होना क्रिया है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान मतलब कथन करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के भेद क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अक्रमक क्रिया और सक्रामक क्रिया। लड़का छठी कक्षा में पढ़ता है। लड़का क्या पढ़ता है? उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए अक्रमक क्रिया है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का क्या क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, इसलिए सक्रामक क्रिया है। लड़का धीरे धीरे चलता है। लड़का क्या चलता है? उत्तर नहीं आ रहा। लड़का दौड़ता है। लड़का क्या दौड़ता है? उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए आक्रामक क्रिया है। लड़का शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है। कि लड़का क्या चलता है? चालें चलता है, उत्तर आ रहा है, इसलिए सक्रमक क्रिया। लड़का 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है। क्या दौड़ता है? 100 मीटर की दौड़, इसलिए सक्रमक क्रिया। सक्रमक और अक्रमक क्रिया की पहचान कैसे करें? क्रिया के पहले क्या प्रश्न पूछने पर यदि उसका कोई उत्तर आ सके तो सक्रमक क्रिया होती है। यदि क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर की जरूरत ही नहीं तो अक्रमक क्रिया होती है। अनिल शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है। क्या चलता है? चालें चलता है, इसलिए सक्रमक क्रिया है। मेरा दोस्त इस कमरे में रहता है। क्या रहता है? उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए आक्रामक क्रिया है। क्या पढ़ता है? पुस्तकें पढ़ता है, इसलिए सक्रमक क्रिया है। क्या पढ़ता है? उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए आक्रामक क्रिया है। क्या दौड़ती है? आक्रामक क्रिया है। यह खिलाड़ी 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है। क्या दौड़ता है? 100 मीटर की दौड़, इसलिए सक्रमक क्रिया है। द्विक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को करने के लिए 2 क्रमों की आवश्यकता होती है उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। द्विक्रमक क्रिया की पहचान बताइए। एक क्रम के आगे को कारक चिन्ह लगता है। दूसरे क्रम को पहचानने के लिए क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है? पकड़वाया। क्या पकड़वाया? चोर पकड़वाया। एक के आगे को कारक चिन्ह है। क्रम 1 क्रम 2। किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया नहीं? माँ बच्चे को खाना खिलाती है। क्या खिलाती है? खाना। किसको खिलाती है? बच्चे को आ गया, क्रम 2। द्विक्रम क्रिया है। शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। द्विकर्मक क्रिया है। कोच खिलाड़ियों को कबड्डी सिखाता है। क्या सिखाता है? कबड्डी। किसको सिखाता है? खिलाड़ियों को। द्विकर्मक क्रिया है। माँ बच्चे को नौकरानी से सुलवाती है। नौकरानी से सुलवाती है। माँ खुद नहीं सुलाती है, नौकरानी से सुलवाती है। ये करण कारक साधन है, इसलिए ये आंसर आ गया। एक द्विकर्मक क्रिया नहीं। क्रिया के भेद संरचना के आधार पर बताइए। संरचना के आधार पर 2 भेद होते हैं क्रिया के, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया में एक ही क्रियापद होता है, जैसे लड़के ने खाना खाया, यहाँ एक ही क्रिया है। हम दिल्ली जाएंगे, एक ही क्रिया है, इसलिए सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया में एक तो मुख्य क्रिया होती है और सहायक क्रिया होती है। जैसे लड़का खाना खा रहता है, यहाँ खाता तो है मुख्य क्रिया,
रहता है, ये दोनों है सहायक क्रिया। रहता भी सहायक क्रिया है भी सहायक क्रिया। दो सहायक क्रिया है। हम दिल्ली जाते रहते हैं। यहाँ जाते तो है मुख्य क्रिया और रहते हैं ये दोनों है सहायक क्रिया। और ये तीनों क्रिया मिलाकर हो गई संयुक्त क्रिया। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है। अंकुर दौड़ रहा है। अंकुर संज्ञा हो गया, दौड़ मुख्य क्रिया हो गई, रहा है सहायक क्रिया एक हो गई, है सहायक क्रिया दो। बारिश होने लगी, होने मुख्य क्रिया है और लगी सहायक क्रिया एक है। अतुल सो रहा है, इसमें सो मुख्य क्रिया, सोना मुख्य क्रिया है, चुका है सहायक क्रिया एक और सहायक क्रिया दो। मेरा मित्र दिल्ली गया, दिल्ली संज्ञा है, मेरा मित्र संज्ञा है, गया एक क्रिया है, इसलिए ये सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया नहीं है। ये आंसर होगा। क्रिया धातु से बनने वाली क्रिया। क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा उन प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे क्रिया धातु, कृत प्रत्यय और कृदंत शब्द। दौड़ क्रिया धातु है, इसमें प्रत्यय जोड़ने से दौड़ा, दौड़ी, दौड़ूंगा, दौड़ेगा आदि बनते हैं। चल क्रिया धातु, इसमें प्रत्यय जोड़ने से चला, चली, चलूंगा, चलेगा आदि बनते हैं। नाम किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को नाम कहते हैं। संज्ञा, हाथ संज्ञा से बनी। नाम धातु क्रिया कौन सी है? हथिया। अपना सर्वनाम से बनी क्रिया कौन सी है? अपनाया। दुबला विशेषण से बनी क्रिया कौन सी है? दुबला गया। काल के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ता, तात, रही, ता, है, इसलिए ये वर्तमान कालिक क्रिया है और ये संधिगत वर्तमान है। भूतकालिक क्रिया है पढ़ा, पढ़ी, पढ़ा है आसन्न भूत, पढ़ा था, पढ़ा होगा, यदि पढ़ता तो पढ़ रहा था। भविष्यकालिक क्रिया पढ़ेगा, पढ़ेगी, वह कल पढ़ रहा होगा, संभव है पढ़े। भूतकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब होता है पहले। एक क्रिया होगी उससे पहले एक और क्रिया होगी, वह उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अबे पढ़कर सो गया, सो गया, सोने से पहले एक क्रिया और होगी पढ़कर। पहले पढ़ा फिर सो गया, सोने से पहले क्या किया? पढ़ा। अर्पिता नहाकर पढ़ने लगी, पहले क्या किया? नहाई फिर पढ़ने लगी। पढ़ने से पहले क्या किया? नहाना, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान बताइए। क्रिया के अंत में कर जोड़ दिया जाता है। ऐसे शब्द में लिंग वचन आदि के कारण विकार नहीं आता है। यह शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण एडवर्ब भी कहते हैं। थक गया, थकने से पहले एक क्रिया और होगी दौड़कर, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़ता, पढ़ने से पहले एक क्रिया पूर्व एक क्रिया और हुई बोलना, बोलकर। कर आते ही एक पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का मतलब है कर्ता मुख्य क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाने के लिए प्रेरणा करता है। जैसे माँ बच्चे को विनीत से पढ़वाती है, या माँ बच्चे को खुद नहीं पढ़ाती है, किससे पढ़वाती है? विनीत से। मूल क्रिया के वा लगाकर प्रेरणार्थ क्रिया बनाई जाती है। जैसे दुलवाता है, इसमें वा लगा दिया तो प्रेरणार्थ क्रिया बन गई। लिखवाते हैं, वा लगा दिया तो प्रेरणार्थ क्रिया बन गई। इसमें कर्ता स्वयं मुख्य क्रिया नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है। सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं सक्रामक क्रियाएं होती है, सही है। अकर्मक क्रियाओं के आ प्रत्यय लगाकर भी प्रेरणार्थ क्रिया बनती है। जैसे जगना अकर्मक क्रिया है, लेकिन जगना में जगाती आ लग गया, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है। नहलाना अकर्मक क्रिया है, लेकिन नहलाती आ लगाते हैं, यह प्रेरणार्थ क्रिया बन जाती है। आ लग गया इसलिए प्रेरणार्थ क्रिया। माँ बच्चे को नौकरानी से जगाती है। माँ खुद नहीं जगा कर किससे जगवाती है? बच्चे को नौकरानी से। माँ बच्चे को नौकरानी से नहलाती है। खुद करता खुद नहीं काम नहीं करके किसी दूसरे से करवा रहा। किसान बेटे से घोड़े को दौड़ाता है।
किसान खुद नहीं दौड़ा कर किससे दौड़ा रहा है? बेटे से। जब कर्ता मुख्य क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? वह आ गया प्रेरणार्थक क्रिया, वह आ गया प्रेरणार्थक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित कौन करते हैं? शिक्षक खुद ही करते हैं, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। पिताजी नौकर से झाड़ू लगाते, पिताजी खुद नहीं लगाते हैं, कौन किससे लगवाते हैं? नौकर से। इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया। माँ पड़ोसन से गाय का दूध निकलवाती है, माँ खुद नहीं निकालती, किससे निकलवाती है? पड़ोसन से। शिक्षक माँ नौकरानी से नव्या को नहलाती है, माँ खुद नहीं नहलाती, किससे नहलाती है? नौकरानी से। अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया का अर्थ नहीं निकलता तो उसका अर्थ निकालने के लिए नाम पद संज्ञा विशेषण की लगाते हैं। जैसे यहाँ हे का अर्थ नहीं निकल रहा, हे के साथ शिक्षक संज्ञा लगा दिया, अर्थ निकल रहा। अब हे का अर्थ नहीं निकल रहा है, के साथ विशेषण लगा दिया तो अर्थ निकल रहा है, हे के साथ विशेषण लगा दिया, अर्थ निकल रहा है। इसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। किस वाक्य की क्रिया अपूर्ण है? अपूर्ण क्रिया अपूर्ण क्रिया क्या होती है? मतलब संज्ञा या विशेषण लगा के उसको पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ मेहनती विशेषण है, ल- है से पहले मेहनती विशेषण लगा के ही इसको पूर्ण किया गया है, इसलिए यह अपूर्ण क्रिया है। किस वाक्य की क्रिया अपूर्ण है? लड़का है, इससे पहले ये विशेषण लगा के इसका अर्थ निकल रहा है क्रिया से पहले विशेषण लगा के खिलाड़ी है क्रिया बनाई दी है अपूर्ण क्रिया। भूतकालिक क्रिया किस वाक्य में नहीं है? लड़का कांस्ताई जा रहा है वर्तमान कालिक क्रिया है। पढ़ ली ना, काम कंप्लीट हो गया है, आसन भूत है। किसानों ने खेत जोत लिए ना, हाँ, भूतकालिक क्रिया है। काम कर लिया तो भूतकालिक क्रिया है। किस इनमें से शिष्ट क्रिया किस वाक्य में नहीं है? फूल खिल रहे हैं, खिलना मुख्य क्रिया, रहे हैं और हैं सहायक क्रिया है। चिड़िया उड़ती ही जा रही है, उड़ती मुख्य क्रिया है, जा रही है ये तीनों सहायक क्रिया है। बादल बादल खूब बरसे, खूब तो परिमाणवाचक विशेषण है, बरसे एक ही क्रिया है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया नहीं है। किस वाक्य में आक्रमक क्रिया है? लोग सो चुके हैं, क्या सो चुके हैं? आक्रमक क्रिया है। बच्चे ने खाना खा लिया, क्या खा लिया? खाना, सक्रमक क्रिया है। कूद रही हैं, क्या कूद रही हैं? रस्सी। 10,000 मीटर की दौड़ दौड़ रही हैं, क्या दौड़ रही हैं? दौड़। माँ ने बच्चे को शिक्षक से पढ़वाया, माँ ने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाया, किससे पढ़वाया? शिक्षक से, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। लड़का अपने मित्र से बतिया रहा, बतिया किससे बना? बात से बना, बात संज्ञा से बना, इसलिए यह नाम धातु क्रिया है। लड़की पढ़कर सो चुकी है, पहले ही क्या की? पढ़ी, फिर सोई, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चे हंस रहे हैं, क्या क्या हंस रहे हैं? आक्रामक क्रिया है। नदी बह रही है, क्या बह रही है? आक्रामक क्रिया है। वह आक्रामक क्रिया में कर्ता उत्तर नहीं आना चाहिए। वह अपनी गलती स्वीकारता है, स्वीकारता संज्ञा से, ये क्या है? स्वीकारता संज्ञा है और ये है, इसलिए संज्ञा से क्रिया बनी है, इसलिए यह नाम धातु क्रिया है। शिक्षक ने विद्यार्थी से वाचन करवाया, शिक्षक ने खुद वाचन नहीं किया, विद्यार्थी से करवाया, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया। माँ नहाकर भोजन बना चुकी है, पहले नहाई फिर भोजन बनाई, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है। काम पूरा कर लिया पूरा, भूतकालिक क्रिया। पढ़ता से हो गया वर्तमान काल। कल हम जयपुर जा रहे होंगे, होंगे भविष्य काल। आक्रमक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। राजू सदा सोता रहता है, क्या रोता रहता है? आक्रमक क्रिया है। हरीश बस पर चढ़ गया, क्या चढ़ गया? आक्रमक क्रिया है। फिराज छत से गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा? आक्रमक क्रिया है। सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे? केले खरीदे, सक्रमक क्रिया है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम
किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच एक क्रिया, गया दो क्रिया। पहुंच मुख्य क्रिया, गया सहायक क्रिया। यह हो गई संयुक्त क्रिया। नाम धातु नहीं बनती। नाम धातु किसे कहते हैं? संज्ञा से बनने वाली, सर्वनाम से बनने वाली और विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया से नहीं बनती है। किस पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं? किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? उत्तर नहीं आ रहा। कौन दौड़ रहे तो कर्ता का उत्तर होता है, हिरण तो करता है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं। क्या रोते रहते हैं? उत्तर नहीं आ रहा। आक्रामक क्रिया है दोनों। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। क्या करवाया? फोन करवाया। आक्रामक क्रिया है। हाल से बच्चे देर तक सोते रहते हैं। क्या सोते रहते हैं? आक्रामक क्रिया है। निम्न में से कौन सी क्रिया द्विक्रमक नहीं है? राम ने मोहन को पैसा दिया। को वाला तो क्रम दो हो गया, मोहन तो क्रम दो हो गया। क्या दिया? पैसा। ये क्रम एक हो गया। सेठ मुनीम को वेतन देता है। को वाला तो क्या हो गया? मुनीम तो क्या हो गया? क्रम दो हो गया। देता है, क्या देता है? वेतन। ये क्रम दो हो गया। माँ नौकर से भोजन बनाती है। माँ खुद नहीं बनाकर नौकर से बनवाती है। ये होगी प्रेरणार्थक। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। पुत्र को, ये हो गया क्रम दो और ये हो गया क्रम एक। ये हो गया क्रम दो। ये भी द्विक्रमक है, ये भी द्विक्रमक है, ये द्विक्रम। निम्नलिखित वाक्य में किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त हुई है? शिशु सो रहा है। सो रहा तो क्या सो रहा है? आक्रामक क्रिया है। बालक खेल रहा है। खेल रहा तो कुछ न कुछ खेल रहा है, इसलिए आक्रामक क्रिया है। लिख रही है, कुछ न कुछ लिख रही है। लिख रही है तो कुछ न कुछ लिख रही है, इसलिए सक्रामक क्रिया है। पढ़ रहा है, कुछ न कुछ पढ़ रहा है, इसलिए सक्रामक क्रिया है। ये सक्रामक भी हो सकती है, आक्रामक भी हो सकती है। सक्रामक क्रिया का वाक्य है। बालिका निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध। सक्रामक क्रिया है। सुमित सो रहा, वाक्य में क्रिया का भेद है। क्या सो रहा है? कोई उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए आक्रामक क्रिया है। आक्रामक क्रिया है। लिखना। लिखना सक्रामक क्रिया क्यों है? क्योंकि लिखेगा तो कुछ ना कुछ लिखेगा, पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा, देखेगा तो कुछ ना कुछ देखेगा। नाचना। नाचना आक्रामक क्रिया है। किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। साथी को क्रम दो। क्या दी? पुस्तक दी, क्रम एक। ये द्विक्रमक क्रिया है। वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। क्या करता है? परिश्रम करता है, क्रम एक की है। क्या पढ़ी? कहानी पढ़ी, एक क्रम है। क्या खरीदे? फल खरीदे, एक क्रम है। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। भूलना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, क्योंकि भूलना व्यक्ति खुद ही भूलता है, जबकि प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं न करके दूसरा करता है। जगाना। जगाना कोई दूसरे व्यक्ति भी जगा सकता है। हंसाना कोई दूसरा व्यक्ति भी हंसा सकता है। लिखवाना में वाह आ गया, इसलिए यह खुद ही प्रेरणार्थक क्रिया है।